जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट मेरा जो वीडियो रहेगा उसमें हम हिस्ट्री लेकर स्टार्ट करेंगे, जो भी सिलेबस वाइज। सो टुडे आई विल स्टार्ट विथ हिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, अब हिस्ट्री का जो है, जैसे हम सभी को पता है कि हिस्ट्री का 3 पार्ट है। सबसे पहला एंशिएंट, देन इट्स मेडाइवल और फिर मॉडर्न। सो आज का जो मेरा वीडियो है, इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट विथ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में मेरा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है वैदिक लिटरेचर। ओके, सो वैदिक लिटरेचर में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है ओरिजिनल होम्स ऑफ द आर्यन। ओके, आई रिपीट, ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन। आज का जो मेरा पहला टॉपिक है वो है ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन। इसमें क्या था, आर्यन का जो था, द लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल होम्स ऑफ द आर्यंस। उस टाइम में क्या होता था कि जो कुछ स्कॉलर ऐसे बिलीव करते थे कि आर्यंस, जिनका जो आर्यंस है उनका जो नेटिव प्लेस है, कोई कोई ऐसा बिलीव करते थे कि वो आर्टिक रीजन से बिलोंग करते हैं, यूरोप से बिलोंग करते हैं, आर्टिक रीजन से बिलोंग करते हैं, वो माइग्रेंट है। फिर धीरे धीरे ऐसा होते होते फिर कुछ पॉपुलर फिर बिलीव्स आए। फिर कुछ स्कॉलर्स ने बिलीव किया कि ये जो माइग्रेंट है ये सेंट्रल एशिया से है। फिर ये जो सेंट्रल एशिया से हैं, देन दे केम इनटू इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन सेवरल स्टेजेस। और फिर धीरे धीरे इनका जो वेव है ये 2000 BC से लेके 15,000 BC तक चलता, 2000 BC से लेके 1500 BC तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे और फिर ऐसा कुछ सोच आते रहा, कुछ स्कॉलर्स आते रहे, फिर उनके सोच में कुछ बदलाव आया। फिर जब बदलाव आया उनके सोच में, फिर ऐसा पता चला कि ये जो ग्रुप है, ये फर्स्ट जो ग्रुप था ना, ये पहले सेटल्ड हुए थे पंजाब में, जिनका जहाँ का नाम दिया हुआ था सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मीनिंग होता जो है वो है रीजन ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों का रीजन है सप्त सिंधु। फिर आगे फिर ऐसे होते होते फिर कुछ बिलीव आया कि ग्रेजुअली ऐसा हुआ कि वो इंटीरियर वैलीज, गंजेज और यमुनाज में वो सेटल कर रहे हैं। गंगा और यमुना के जो वैलीज है वहाँ पे वो सेटल होने लगे हैं। ये आर्यन का जो है ओरिजिन था। फिर हम आते हैं वैदिक लिटरेचर में। वैदिक लिटरेचर का जो पीरियड है वो है 1500 BC से लेकर 600 BC। आई रिपीट, वैदिक का जो वैदिक लिटरेचर का जो पीरियड है वो है 1500 BC टू 600 BC। ये प्लीज़ आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, और मेरे साइड में आपको दिख रहा होगा सब, तो आप प्लीज़ मेरे साइड में भी आप देख सकते हैं, एंड अगर हो सके तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो वैदिक लिटरेचर है, अब वैदिक लिटरेचर में क्या आता है कि Vedic literature, it is actually presumed that Rig Ved was composed while the Aryans were still in Punjab. ऐसा सोचा गया था कि जो ऋग वेद जो है वो कंपोज हुआ था जब आर्यन उस टाइम तक भी पंजाब में थे। और वैदिक लिटरेचर का क्या है कि ये वैदिक लिटरेचर जो है ये 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस में डिवाइडेड किया गया है। पहला जो है वो है समाहितास और वेदास, फिर दूसरा आता है ब्रह्मणास, फिर तीसरा है आरण्यकास, और फिर फोर्थ है उपनिषद्स। अब हम धीरे धीरे इन सब के बारे में शुरू करेंगे जानना कि समाहितास और वेदास क्या होता है, ब्रह्मणास क्या है, आरण्यकास क्या है, और उपनिषद्स क्या है। वैदिक लिटरेचर, उससे पहले भी हमें कुछ और जाननी है, जैसे कि वैदिक लिटरेचर जो है ये टाइम के साथ साथ ग्रो किया, जनरेशन वाइज जनरेशन ये ग्रो करते रहा। फिर ये जो जनरेशन वाइज जनरेशन ग्रो करते रहा, ये कैसे ग्रो किया, कोई किसी से कहा, फिर हमारा मतलब जो पूर्व पुरुष है उनसे पता चला, फिर किसी और से पता चला, ऐसे एंसेस्टर वाइज ये पता चलते रहा थ्रू सुन के, देख कर नहीं सुनकर। तो इसे हम श्रुति कहते हैं। श्रुति मीन्स सुनना, टू हियर। फिर नेक्स्ट जो हुआ उसके बाद फिर वैदिक लिटरेचर में क्या, वेदास आया, जहाँ पे गॉड गिफ्टेड कुछ बातचीत थी जिसे हम नित्य कहते थे, विच वॉज एग्जिस्टिंग टिल ऑल द एटर्निटी। ये आता है नेक्स्ट। फिर उसके बाद जो वेदास जो है, ये जो वेद है, वेद के बारे में जो हम पढ़ाई करेंगे वैदिक लिटरेचर में, आपको अब में से हम कम ज़्यादा सभी को पता होगा, जो वेद है वो 4 वेद में उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो फर्स्ट ये जो 3 वेद है, ऋग, यजुर और साम, ये 3 वेद को हम एक साथ बोलते हैं वेदयात्री, द ट्रायो ऑफ वेद्स। आप प्लीज़ इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। इन तीनों वेदों को हम बोलते हैं वेदयात्री, दैट इज़ द ट्रायो ऑफ वेद्स। ये भी आपको मेरे साइड में दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट जो है, ये जो वेद है, चारों जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस वेद को हम धीरे धीरे, अब इसका हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे,
लेकिन जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कहा था कि डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी सिलेक्टिव स्टडी करेंगे। ये नहीं कि अब वेद पढ़ना है मतलब पूरा ऋग्वेद का जो बुक है वो उठा लिए, फिर पूरा पढ़ते गए कि ऋग्वेद में क्या है क्या नहीं है, कैसे हुआ, कौन किया क्या, उतना नहीं पढ़ना है। जो सिलेक्टिव है वो ही पढ़ना है। तो आगे हम ऋग्वेद का जो मेन जो कुछ पॉइंट्स है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, जो की वर्ड्स है, वो आपको मेरे साइड में सारा दिख रहा है। सबसे पहला ऋग्वेद में, ऋग्वेद जो है इट्स अ कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। ओके, ये लिरिक्स का कलेक्शन है, एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए कि ऋग्वेद इज कॉल्ड एज फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। ओके, फिर ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में 1028 हाइम्स है और 1580 वर्जेस है, जो बाद में डिवाइडेड किया गया है इंटू 10 मंडलास। ये भी, इसका जो चार्ट है ये भी आपको मेरे साइड में दिख रहा है। और फिर ये जो 10 मंडलास है, और 10 मंडलास में सबसे फेमस जो है वो है पुरुषस्कुता। ओके, और जिसमें 4 वर्णास को एक्सप्लेन किया गया है। वो 4 वर्णास क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और ये जो हाइम्स जो है, ये जो हाइम्स मीन्स जो पोएम्स है, जो श्लोक्स है, श्लोक में ऋग्वेद में जो रिसाइटेड किया जाता है, वो रिसाइटेड जो करते थे उन्हें कहा जाता था होत्री। वो भी आपको मेरे साइड में दिख रहा है। होत्री भी कीवर्ड है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, और बाकी मेरे साइड में आपको दिख जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद एक्चुअली इट इज़ द बुक ऑफ सैक्रिफाइसेस, प्रेयर्स, एंड यजुर्वेद इज ऑल अबाउट द रिचुअल्स। इट्स हाइम्स वर रिसाइटेड बाय अध्वर्युज। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। ये जो यजुर्वेद है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। एंड फिर नेक्स्ट आता है सामवेद। सामवेद जो है ये है द बुक ऑफ चैंट्स, और इसमें भी 1549 वर्सेस है, जो आपको मेरे साइड में दिख रहा है। पूरा डिटेल्स आपको मेरे साइड में दिखेगा। आप हो सके तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप दोबारा मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो सामवेद में यही है कि सामवेद इज़ द बुक ऑफ चैंट्स एंड इट कंटेन्स 1549 वर्सेस। और इसमें जो भी है, एंड ये सारा जो वर्सेस है ना, ये सारा ऋग्वेद से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू अथर्ववेद। अथर्ववेद है द बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला। इसे हम कहते हैं द बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला। ये भी आपको मेरे साइड में दिख रहा है नाम, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस। अथर्ववेद जो होता है, अथर्ववेद जो है इट इज़ द 4th एंड लास्ट वन, एंड इट कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल ऑफ वर्ड्स ऑफ एविल्स एंड डिजीजेस। और इसका जो है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये कैटेगरी में, वेद की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता था पहले ये, बट अभी इसे इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो ये जो है, ये 4 वेद का जितना जो की पॉइंट्स थे ये हमने आपसे डिस्कस किया, और बाकी जो की वर्ड्स है, की पॉइंट्स है, वो भी आपको मेरे साइड में दिख रहा है एज यूजुअल। फिर नेक्स्ट आता है ब्रह्मनास। ब्रह्मनास क्या होता है? ब्रह्मनास एक हाइम्स है जो कि वेदास में रहता है, मीन्स वेदास में लिखा गया है, एंड दे आर रिटन इन द प्रोज एंड रिचुअलिस्टिक नेचर। ये जब हम कोई रिचुअल पालते हैं, जब कोई नियम रहता है, किसी का शादी हो, कुछ हो, उस टाइम जो रिचुअल्स रहते हैं उस रिचुअल के अनुसार ये ब्रह्मनास को लिखा गया है। एंड ब्रह्मना मीन्स, जो ब्रह्मा का जो मीन्स होता है दैट मीन्स सैक्रिफाइस, और ये वेरियस रिचुअल्स के लिए यूज़ किया गया था, डिस्कस किया गया है ब्रह्मनास, एंड एवरी वेद हैज सेवरल ब्रह्मनास अटैच्ड टू इट। फिर नेक्स्ट ये जो वर्ड है, एक वर्ड है अरण्य। अरण्य का मतलब होता है द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट टेक्स्ट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज अरण्यका। ओके, फिर नेक्स्ट आता है उपनिषद। उपनिषद होता क्या है? उपनिषद है, उपनिषद से फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, एंड दे आर जनरली कॉल्ड वेदांता। इसे वेदांता भी कहा जाता है। इसे वेदांता इसलिए कहा जाता है उपनिषद को, क्योंकि उपनिषद से वेद का मतलब अंत होता है। चूँकि वेद का अंत होता है तो इसे वेदांता भी कहा जाता है उपनिषद को। ये भी आपको मेरे साइड में दिख रहा है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन का पीरियड था 600 BC टू 600 AD। फिर लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन में रहता है स्मृति। स्मृति क्या होता है? स्मृति दैट इज कॉल्ड रिमेम्बरेंस ऑफ लिटरेचर। ये भी 6 लिटरेसी मतलब लिटरेली वर्क्स में इसे भी डिवाइड किया गया है। पहला है वेदांगास और सूत्रास, देन आता है स्मृतिस,
फिर आता है महाकाव्यास, फिर आता है पुराण, फिर आता है उपवेद, फिर आता है षड्दर्शनास। तो ये जो 6 जो वेदांगास है इसे भी हम पढ़ेंगे। 6 वेदांग, अब वेदांगास में 6 चीज़ों में इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है शिक्षा, फिर है कल्पसूत्र, फिर है व्याकरण, फिर आता है निरुक्ता, फिर आता है छंदा एंड लास्ट है ज्योतिष। शिक्षा में क्या है? शिक्षा इज ऑल अबाउट फोनेटिक्स एंड इट इज़ द ओल्ड। एक यहाँ पे की पॉइंट है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आपको मेरे साइड में दिख रहा होगा। प्रतिशख्या वॉज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ फोनेटिक्स, ये आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। और शिक्षा का मतलब होता है, शिक्षा मीन्स फोनेटिक्स। फिर नेक्स्ट आता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र मीन्स रिचुअल्स। यहाँ रिचुअल्स को लेकर पूरा जो ये जो कल्पसूत्र है इसमें रिचुअल्स को लेकर ही, इट इज़ ऑल अबाउट रिचुअल्स। यहाँ पे आता है, यहाँ पे कई तरह के रिचुअल्स है, जैसे कि शुल्वसूत्रस विच डील्स विथ सैक्रिफाइसेस, फिर आता है गृहसूत्रस विच डील्स विथ फैमिली रिचुअल्स, फैमिली सेरेमनीज, फिर आता है धर्मसूत्रस विच डील्स विथ वर्णास एंड आश्रम्स एटसेट्रा। ओके, फिर आता है व्याकरण। व्याकरण मीन्स ग्रामर। ओके, अब व्याकरण में ग्रामर आता है, जो अष्टाध्यायी जो पनिनी ने लिखा था, विच वॉज द ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। ये प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आपको मेरे साइड में दिख रहा है। फिर नेक्स्ट है निरुक्ता। निरुक्ता मीन्स एटिमोलॉजी। इसमें क्या होता है? निरुक्ता इज बेस्ड ऑन अ कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स। ओके, अब जैसे कि इसमें निघंटु जो है, निघंटु वॉज द ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एंड फिर नेक्स्ट आता है छंद। 5th नंबर आता है छंद, विच मीन्स मैट्रिक्स एंड इट इज़ फेमस टेक्स्ट। छंदा में जो है पिंगल नाम का जो है वो एक फेमस टेक्स्ट लिखा था। पिंगल नाम के जो व्यक्ति थे, उनका टेक्स्ट का नाम था छंदा सूत्रास। फिर नेक्स्ट आता है ज्योतिषा। ज्योतिषा में जो है वो है एस्ट्रोनॉमी एंड वेदांग ज्योतिषा इज द ओल्डेस्ट ज्योतिषा टेक्स्ट। फिर नेक्स्ट है, ये रहा जो लिटरेचर में वैदिक ट्रेडिशन में जो 6 वेदांगस थे, हम इसके बारे में डिस्कस किए। अब नेक्स्ट आता है स्मृतिज। स्मृतिज में भी 6 स्मृति है, जो है मनुस्मृति, फिर आता है यंजवल्का स्मृति, फिर है नारद स्मृति, फिर नेक्स्ट आता है परशुराम स्मृति, फिर बृहस्पति स्मृति, फिर कट्याना स्मृति। अब इन स्मृतियों के बारे में हमें आगे फिर डिटेल्स में जानना है कि स्मृति का जो अलग अलग जो स्मृति है वो किससे रिलेटेड है, मनुस्मृति किससे रिलेटेड है, कौन से पीरियड से रिलेटेड है। मनुस्मृति सबसे पहला जो है वो प्री गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है, फिर नेक्स्ट भी प्री गुप्ता पीरियड से ही रिलेटेड है। तो ऐसा जो स्मृतिज जो सारे हैं, ये स्मृतिज के बारे में फिर हम अगले अपने वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड उसके साथ ही हम इस वेद के ख़त्म होते ही, नेक्स्ट जैसे ही वेद ख़त्म हो जाएगा, वेद का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम दूसरे वीडियोस में देंगे। देन विल कम टू डायनेस्टी पार्ट, जहाँ से नंदा डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था, हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो में स्मृतिज के बारे में डिटेल्स में दिया रहेगा। सो इस आज का जो ये वीडियो था वैदिक लिटरेचर को लेकर, इस वैदिक लिटरेचर से अगर आप में से किसी को भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो उनमें से जो भी मेरे साथ कांटेक्ट में है, दे कैन कांटेक्ट विथ मी, दे कैन आस्क मी क्वेश्चन, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। और यही कहना है कि एज यूजुअल दिस इज़ यूपीएससी एंड यू हैव टू बी रेगुलर। एंड कोई भी डाउट रहा तो प्लीज़ आप क्लैरिफाई कर सकते हो, कोई भी तरह का डाउट रहा। और जो भी चार्ट्स है, जो भी कीवर्ड्स है, वो सारा मेरे साइड में हमने आपको दिखाया है, आप सारा वो नोट कर सकते हो। और जो प्रैक्टिस है वो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक कि जितना डिस्कस किया उसमें से कुछ शायद बहुत जरूर थोड़ा सा भी अगर हो सके तो मैंने शायद हेल्प कर सका हो। एंड यही कहना है कि अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो, अगर मेरा जो पढ़ाना जो आज हमने जो डिस्कस किया, पढ़ाना नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर एंड नॉट अ कोच, हम भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और हम भी यूपीएससी दे रहे। लास्ट ईयर हम भी यूपीएससी दिए थे, बट कुछ मार्क्स के लिए मेरा यूपीएससी नहीं निकल पाया, दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। सो अब जैसे कि हमने कहा कि यूपीएससी में एक्सक्यूजेस नहीं रहते, ये जो हमने कहा कि कुछ मार्क्स के लिए मेरा यूपीएससी रुक गया, दैट वाज इनकरेक्ट। क्योंकि यूपीएससी हाँ तो हाँ, ना तो ना, अगर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ कोई नहीं पूछता है, बस नहीं हुआ मीन्स नहीं हुआ। सो दिस टाइम आई थिंक
हम भी सोच रहे हैं कि शायद मेरा भी यूपीएससी क्लियर हो जाए और आप में से जो भी यूपीएससी दे रहे हो आपका भी क्लियर हो जाए। और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास भी हो तो वो आप भी हमें कंटिन्यू कर सकते हो मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मुझे मैसेजेस कर सकते हो, सजेस्ट भी कर सकते हो। सो आई थिंक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, ताकि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो कई लोगों तक जाए एंड विल मेक अ चेंज। जैसा कि मेरा चैनल का नाम है यूवी चेंज, विद दैट विजन दैट यूवी मिलके एक चेंज करेंगे। एंड वी होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी दोज हू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, because exams are knocking at your door. So be ready and make your strategy. Thank you.